जोहार दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैया सम्मान योजना के अंतर्गत सभी के खातों में पैसे आ चुके हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाओं का ये सवाल आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि हमारा पैसा तो आया ही नहीं। तो मैं आपको बता दें कि किन किन लोगों के खातों में पैसे ये नहीं आने वाले हैं, कौन कौन से बैंक हैं जो सरकार के ये पैसा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। ये सारे लोगों का सवाल है कि हमारा पैसा ही क्यों नहीं आया। आखिरकार मैंने तो भी सही फॉर्म भरा, सभी से सारी चीजें दी, अपना पासबुक का फोटोकॉपी दे दिया, राशन कार्ड का फोटोकॉपी दे दिया, आधार कार्ड दे दिया, लेकिन हमारा पैसा आया ही नहीं। और 30 अगस्त तक लास्ट डेट था, जो कि अब पूरी तरह से खत्म होने को है। लेकिन बहुत सारे लोगों का यह भी सवाल है कि क्या हमारा आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट लिंक था, क्या वही देना था कि कोई और बैंक अकाउंट से पैसा भी आ जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जितने भी सरकारी योजनाओं के पैसे हैं वो कैसे आते हैं, डीबीटी के माध्यम से, यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, जो कि आधार कार्ड से जो लिंक होगा यानी सीड होगा। अगर आपने भी देखा होगा कि सरकार की जब भी कोई स्कॉलरशिप आती है तो सीडेड अकाउंट में पैसे आते हैं, यानी जो भी आधार कार्ड आपका बैंक अकाउंट से सीड होगा, लिंक होगा, तो उसी में डायरेक्ट पैसे भेजती है। आपने ये नोटिस किया होगा। और वहीं पर आपको बता दें, सरकार की इस योजना, जी हाँ, बहन बेटी योजना कह ले, मैया समान योजना कह ले, इसमें भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है सरकार की तरफ से। तो आपने क्या गलती की है, मैं आपको बता दूं। आपने पोस्ट ऑफिस का नया बैंक अकाउंट खुलवा लिया, वो आधार कार्ड से सीड ना होने की वजह से रिजेक्ट हो सकता है। वैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, ये सारी जो बैंकें हैं वहां पर खुद से जाकर सीडिंग करवानी पड़ती है। वहीं आपको बता दें, जो बैंक ऑफ इंडिया होती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होती है, वो ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि वो आपके डायरेक्ट पैसा वो आ जाता है, उसमें सीडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि जब भी ओपनिंग होती है तो बैंक वाले क्या करते हैं कि आधार कार्ड को लिंक कर देते हैं, यानी सीड कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी खाते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया के अलावा एचडीएफसी बैंक जो प्राइवेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये तमाम जो प्राइवेट सेक्टर के जो भी जितने भी बैंक है उसमें आपको करवाना पड़ता है लिंक, यानी सीडिंग करवाना पड़ता है। तो इन्हीं लोगों के खातों में पैसे नहीं देखने को मिल रहे होंगे। क्यों क्यों क्या होता है, आपका लिंक नहीं है, सरकार का पैसा डायरेक्ट जैसे आता है तो वो डायरेक्ट सरकार के खाता में आता है। जैसे जनधन खाता आपने खुलवाया होगा, तो डायरेक्ट सरकार ने लॉकडाउन के समय सभी के खातों में 500-500 भेजे थे। उसी प्रकार से यहाँ झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना के अंतर्गत सभी को फॉर्म जरूर भरवाई है, लेकिन वो लिंक अकाउंट में ही पैसे भेजेगी। क्योंकि ये इससे क्या होता है कि जिसे फर्जीवाड़ा को बचाने के लिए, जी हाँ, कोई भी अपना अकाउंट डाल सकता है, यानी जो कैफे वाला ही अगर फॉर्म भर रहा है वो अपना अकाउंट नंबर सब में डाल देगा, सब में पैसा आने लगेगा। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि डीबीटी माध्यम से ही पैसे आएंगे, यानी जिनका आधार लिंक होगा बैंक अकाउंट में उसी के खातों में पैसे पहुंचेंगे। अब उनका पैसा नहीं पहुंच पाया है जिन्होंने अपना आधार कार्ड सीडिंग नहीं करवाया था। तो यही वो कारण है जिसकी वजह से इन खातों में पैसे